दोस्तों आज हम आपके सामने पेरुमल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बॉलीवुड में इस मूवी का सीक्वल धड़क 2 मूवी के नाम पर बनाया गया है। इस मूवी में जातिवाद को बढ़ावा देकर दिखाया गया है। आइए दोस्तों फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म के पहले सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पेरुमल होता है, जो अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से तालाब के पास बैठा होता है और वो सभी दोस्त अपने कुत्तों को साथ लेकर आए थे और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तभी अचानक पेरुमल अपने दोस्तों के साथ कुछ लोगों को अपने नज़दीक आते देख रहा था। तभी वे लोग अपने कुत्तों को लेकर तालाब से बाहर निकलकर दूर चले जाते हैं, क्योंकि पेरुमल और उसके दोस्त नीची जाति के लोग थे और वे लोग ऊंची जाति के थे। दरअसल इस गांव का एक नियम था कि नीची जाति वाले ना तो ऊंची जाति वालों के गांव में जा सकते हैं और ना ही ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति वालों के गांव में आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊंची जाति वाले लोग उस तालाब में पेशाब करने लगते हैं। उधर पेरुमल अपने दोस्तों के साथ दूर निकल जाता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपना कुत्ता वहीं छोड़ आया है। इसके बाद पेरुमल भागकर अपने कुत्ते को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे तालाब के पास अपना कुत्ता नहीं मिलता। तभी उसे ट्रेन की आवाज़ आती है और पेरुमल ट्रैक की तरफ भागता है और अपने कुत्ते को ट्रैक से बंधा देखता है, जिसके कारण ट्रेन उस कुत्ते को काट देती है, क्योंकि पेरुमल ट्रैक तक नहीं पहुंच सका था और पेरुमल रोने लगता है। दरअसल ये काम उन ऊंची जाति वाले लोगों ने किया था। ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति वाले लोगों को हमेशा परेशान करते थे और नीची जाति वाले लोग उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते थे। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उस कुत्ते का संस्कार करते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पेरुमल अपना एडमिशन अपनी माँ के साथ कराने आया था। उस कॉलेज का प्रिंसिपल पेरुमल की मार्कशीट देकर उसे एडमिशन दे देता है और उससे पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। फिर पेरुमल जवाब देता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इस पर पास में खड़ा पियन हंसने लगता है और प्रिंसिपल पेरुमल से कहता है कि ये एडवोकेट बनने का कॉलेज है, ना कि डॉक्टर बनने का। जिस पर पेरुमल कहता है कि मुझे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसा बनना है, ना कि दूसरा डॉक्टर। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराता है और पेरुमल के जाने के बाद प्रिंसिपल पियन से कहता है कि इस लड़के के फॉर्म के पीछे लिख दो कि यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा बनेगा। फिर अगले सीन में हमें तत्ता नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। असल में तत्ता इस फिल्म का सबसे खतरनाक आदमी है, यह आपको आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं तत्ता एक बस का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो बस आती है। बस में काफ़ी भीड़ होती है। वो बस में चढ़ने की कोशिश करता है। उसकी मदद एक लड़का करता है। वो तत्ता का हाथ पकड़कर उसे बस में चढ़ा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जब बस स्पीड में होती है, तत्ता उस लड़के को धक्का दे देता है। वह लड़का नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर तत्ता सबको यह दिखाता है कि उस लड़के का हाथ फिसल गया होगा और सभी को यही लगता है। फिर तत्ता उस लड़के की मौत पर झूठा रोने का नाटक करता है। फिर अगले दिन अखबार में उस लड़के की मौत की खबर छप जाती है। इसके बाद हम पेरुमल को देखते हैं कि आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। वहीं सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट की रैगिंग कर रहे थे। फिर इसके बाद क्लास में हम पेरुमल के साथ उसके दोस्त आनंद को बैठा देखते हैं। तभी क्लास में ज्योति महालक्ष्मी नाम की लड़की की एंट्री होती है। फिर मैम सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन लेना शुरू करती है, जिस पर पेरुमल अपने इंट्रोडक्शन में अपने नाम के पीछे BLLB लगाता है, जिसे सुनते ही सारी क्लास हंसने लगती है। फिर दूसरा लेक्चर लेने के लिए एक मैम आती है जो हिस्ट्री पढ़ाने वाली थी और ये मैम सारा लेक्चर इंग्लिश में पढ़ाने लगती है, जिस पर पेरुमल अपने दोस्त आनंद से पूछता है कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। आनंद कहता है नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर पेरुमल भी कहता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेरुमल कहता है मैं टीचर से बोलने जा रहा हूँ कि हिंदी में पढ़ाए ताकि मुझे कुछ तो समझ में आए। आनंद उसे रोकता है, लेकिन पेरुमल उसकी नहीं सुनता और मैम से कहता है कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, आप प्लीज़ मुझे हिंदी में पढ़ाए। फिर टीचर पेरुमल पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें दिमाग तो होगा। फिर पेरुमल मैम से कहता है कि मुझे ही नहीं, क्लास में आधे बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आई होगी। तभी मैम बच्चों से पूछती है किस किस को समझ में आया है। सभी बच्चे हाथ उठा लेते हैं। आनंद भी हाथ उठा लेता है। इस पर मैम बोलती है तुम्हारे साइड में बैठे बच्चों को तो सब समझ में आ रहा है, तुम्हें नहीं। अगर तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ना है तो तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास से चले जाते हैं। ज्योति भी जाने लगती है। तब पेरुमल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लेक्चर समझ आया। इस पर ज्योति हाँ कह देती है। फिर ज्योति उससे कहती है कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। इसके अलावा अगर तुम्हें इस लेक्चर के बारे में पढ़ना है तो तुम लाइब्रेरी में से हिंदी बुक लेकर पढ़ लेना। इस पर पेरुमल खुश हो जाता है और वो जाते समय ज्योति से उसका नाम भी पूछता है। फिर अगले दिन कॉलेज में इंग्लिश का लेक्चर चल रहा होता है। आनंद और पेरुमल की समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है और वो बातें करने लग जाते हैं।
फिर प्रोफेसर उन्हें बातें करते देख खड़ा कर देते हैं और पेरुमल से कहते हैं कि तुम ए से 10 वर्ड सुनाओ। तभी पेरुमल आनंद, अमन, अंकित ऐसे कुछ नाम बताता है, जिस पर पूरी क्लास हंसने लगती है और प्रोफेसर पेरुमल को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। फिर प्रोफेसर आनंद से सवाल करता है, लेकिन आनंद यहाँ पर कॉमेडी कर देता है और प्रोफेसर उसे भी क्लास से बाहर निकाल देते हैं। बाहर वे दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर आता है और पनिशमेंट के तौर पर पेरुमल को ए से 100 वर्ड और आनंद को सी से 100 वर्ड लिखने देता है। फिर सभी बच्चों के क्लास से बाहर जाने के बाद वे दोनों क्लास में आते हैं। फिर ज्योति उनके पास आती है और कहती है कि आपको वर्ड नहीं लेटर्स बताने थे, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। फिर बात करते हुए पेरुमल ज्योति को अपना होमवर्क बताता है और ज्योति से होमवर्क पूरा करने में हेल्प मांगता है और ज्योति हाँ कर देती है। इसके बाद ज्योति कॉलेज में क्लास से बाहर आती है तो कुछ सीनियर उसकी रैगिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ उसके पास शंकर नाम का एक लड़का आता है जो उसके चाचा का बेटा होता है और उसका कज़न होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी तथा से बात कर रहा होता है और वह कहता है कि मेरी बहन मंदिर में एक नीची जाति के लड़के से बात कर रही थी, जिसे कुछ लोगों ने देख लिया और मुझे बताया। मैंने उसे बहुत मारा और उसका सिर दीवार से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल उसके भाई ने तत्ता को इसलिए बुलाया था ताकि वो उसकी बहन की लाश को ठिकाने लगा सके। फिर तत्ता उन्हें बाहर भेज देता है और आसपास एक रस्सी ढूंढता है। उसे एक रस्सी मिल जाती है जिससे वो उसकी बहन का गला बांध सके। फिर जब वो उसका गला बांधने लगता है तो उस लड़की को होश आ जाता है। वो मरी नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। फिर तत्ता उसका गला दबाकर उसे मार डालता है और उसे रस्सी से पंखे पर लटका देता है और बाहर आकर उसके परिवार को कहता है कि अब तुम चिल्लाकर सभी को इकट्ठा कर लो और गाँव वालों के आने पर ही दरवाज़ा खोलना, जिससे सब ये समझेंगे कि लड़की ने खुदकुशी कर ली है। फिर उसके घर वाले ऐसा ही करते हैं और अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। फिर उस दिन पेरुमल आनंद क्लासरूम में ज्योति का इंतजार करते हैं और वो आती है। उसने उनका सारा होमवर्क पूरा कर रखा था। फिर पेरुमल अपना होमवर्क चेक करवाने टीचर के पास जाता है। फिर प्रोफेसर उसे कहता है कि अब तुम कॉलेज में आ गए हो, मैं तुम्हें हर चीज़ बोर्ड पर नहीं समझा पाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें डिक्टेट करूंगा, उसी से तुम्हें पढ़ना और समझना होगा। यह कहकर तभी प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाने लगते हैं और सभी बच्चे नोट कर रहे थे, लेकिन आनंद अपनी कॉपी पर गोले बना रहा था क्योंकि उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। पेरुमल उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी आनंद पेरुमल से कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं लिखोगे तो ये प्रोफेसर फिर से क्लास से बाहर निकाल देगा। फिर पेरुमल भी कॉपी में गोले बनाना शुरू करता है। तभी प्रोफेसर पेरुमल के नोट चेक करने आता है जिसमें उसने गोले बनाए हुए थे। फिर टीचर ज्योति को कहता है कि पेरुमल के नोट्स सबको पढ़कर सुनाओ, जिस पर ज्योति कहती है कि इस पर तो सिर्फ गोले बने हैं। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और प्रोफेसर उससे काफ़ी कुछ सुनाता है। तभी पेरुमल कई बच्चों की नोटबुक उठाकर प्रोफेसर के सामने रखता है और कहता है, देख लो सर, किसी ने भी अच्छे नोट्स नहीं बनाए हैं। और प्रोफेसर गुस्से में आकर पेरुमल को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में पेरुमल को ग्राउंड में अकेला बैठा देखते हैं और उसके पास ज्योति आती है और उससे पूछती है कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम 12th में पास कैसे हो गई। तभी पेरुमल बताता है कि हमारी मैम ने देखा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं कई बार इंग्लिश में फेल हुआ था। फिर मैंने अपने टीचर को अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर टीचर ने मुझे पास होने लायक मार्क्स का पेपर करवाया और मैं पास हो गया। फिर ज्योति पेरुमल से पूछती है कि तुम्हारे अंदर लॉयर बनने का ख्याल कहाँ से आया, और कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ पेरुमल और उसके दोस्तों को पुलिस ने झूठे इल्ज़ाम में पकड़ लिया था। फिर वहाँ एक राजा नाम का आदमी आता है जो उनके गांव का मुखिया होता है। वो जब इन पुलिस वालों से पूछता है कि तुमने इन्हें क्यों पकड़ा है, तभी एक पुलिस अधिकारी उसे धक्का दे देता है और पीटता है और कुछ घंटों बाद सभी को छोड़ देता है। फिर राजा दुखी होकर पेरुमल से कहता है कि अगर तुम्हें इनके सिस्टम का सामना करना है तो तुम्हें लॉयर बनना पड़ेगा। फिर पेरुमल डिसाइड करता है कि उसे लॉयर बनना है। पेरुमल की कहानी सुनकर ज्योति उसे इंग्लिश सिखाने का डिसाइड करती है और इन दोनों के बीच बातचीत बढ़ जाती है और ज्योति पेरुमल को पसंद करने लगती है। फिर हम एक दिन तत्ता को देखते हैं जो नदी में नहाने जा रहा था जहाँ कुछ बच्चे पहले ही नहा रहे थे। तब वो तालाब में जाकर डूबने का नाटक करता है। उसे एक बच्चा बचाने आता है। तभी तत्ता उस बच्चे को पानी में डुबोकर मार देता है और सबके सामने ऐसे दिखाता है कि यह बच्चा मुझे बचाते हुए खुद ही पानी में डूब गया। फिर नेक्स्ट डे ये खबर अखबार में छप जाती है कि एक बच्चा पानी में डूबकर मर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योति की बहन की शादी होने वाली है। तभी उसके पापा ज्योति से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें कोई दोस्त
शादी में बुलाना हो तो उसे कार्ड दे देना। इस पर ज्योति कहती है, हाँ पापा, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे शादी में बुलाना चाहती हूँ, उसका नाम पेरुमल है। और अगले दिन ज्योति पेरुमल को शादी का कार्ड देती है और कहती है कि तुम शादी में ज़रूर आना, तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज़ भी रखा है। फिर शादी में आने में पेरुमल थोड़ा लेट हो जाता है और ज्योति के पापा उसे घर जाने का बोलते हैं और कहते हैं तुम्हें इस समय अपनी बहन के साथ होना चाहिए। इस पर ज्योति अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं पेरुमल को रिसीव करना चाहती हूँ। फिर ज्योति के पापा कहते हैं कि मैं उसे रिसीव कर लूँगा और मैं उसका ध्यान रखूँगा, अब तुम जाओ। फिर ज्योति के जाने के थोड़ी देर बाद पेरुमल वहाँ आ जाता है। फिर ज्योति के पापा उसके पास आते हैं। पेरुमल उसे कहता है, मैं ज्योति का क्लासमेट हूँ, और ज्योति के पापा उसे कमरे में ले जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारा गांव कौन सा है। फिर पेरुमल बताता है कि मैं इस गांव से हूं और मेरे पापा बैलगाड़ी चलाते हैं। फिर तभी दरवाज़ा खुलता है और कुछ लड़के अंदर आते हैं और पेरुमल को पीटते हैं। उसका पापा एक एक करके लड़कों को बाहर भेज देता है। उनमें से एक लड़का तो पेरुमल पर पेशाब भी कर देता है। फिर ज्योति के पापा पेरुमल को ज्योति से दूर रहने के लिए बोलते हैं और उसे बातचीत ख़त्म करने को कहते हैं और कहता है कि मेरी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। और ये कहता है कि जब तक शादी पूरी नहीं होगी ये कमरा बंद रहेगा और तुम उसके बाद यहाँ से चले जाना। फिर हम अगले दिन ज्योति को कॉलेज में बैठे देखते हैं, जो ये सोच रही थी कि पेरुमल शादी में क्यों नहीं आया। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पेरुमल उस दिन की बात सोचकर अकेला उदास बैठा है और अब वो पहले के जैसे ज्योति से भी बात नहीं करता। ज्योति को यह बात अजीब लगती है। फिर ज्योति एक दिन पेरुमल से पूछती है कि तुम शादी में क्यों नहीं आए और तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तब पेरुमल जवाब देता है कि ये चोट तो मुझे कबड्डी खेलते वक्त लग गई। फिर ज्योति उसे कहती है कि तुम्हारे पास कबड्डी खेलने का टाइम है, लेकिन तुम्हारे पास शादी में आने का टाइम नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी तैयार किया था और मैं तुम्हें मेरे घर वालों से मिलवाना भी चाहती थी। फिर ज्योति उसे कहती है कि अब जब तक तुम मुझसे खुद बात नहीं करोगे मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम पेरुमल को आनंद के साथ एक देसी बार में देखते हैं जहाँ उसने बहुत शराब पी ली थी और उसे चढ़ जाती है। फिर वो आनंद से कहता है कि मुझे बस में बैठा दो, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। तब आनंद उससे कहता है कि चलो पहले क्लास लगाते हैं, फिर अपने गांव चले जाना। इसके बाद जब टीचर क्लास में अटेंडेंस लेने लगती है तो वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है और हंगामा हो जाता है। ये बात प्रिंसिपल तक पहुँच जाती है और प्रिंसिपल पेरुमल को अपने पिता को कॉलेज में लाने के लिए बोलता है। पेरुमल अपने पिता को ये सब नहीं बताना चाहता था। फिर वो एक लेबर को कंस्ट्रक्शन साइट से अपना पापा बनाकर प्रिंसिपल से मिलवाता है। तब प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारा लड़का कॉलेज में पीकर आया है, अब इसका क्या करूं। ये सुनकर वो लेबर पेरुमल को काफ़ी पीटता है और कहता है कि सर आपको जो ठीक लगे वो करे, कॉलेज से निकालना है तो निकाल दे। फिर प्रिंसिपल पेरुमल से कहता है कि मैं अब की बार तुम्हारे पापा के लिए तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कॉलेज के बाहर पेरुमल उनके साथ शराब पीता है, जिस पर वो आदमी पेरुमल से कहता है कि कॉलेज के बाहर आने पर मुझे एक लड़की मिली थी और उसने मुझसे कहा कि इन सब में पेरुमल की कोई गलती नहीं है, आप उसे प्लीज़ मत डांटिएगा और वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है। अब अगले दिन पेरुमल क्लास में अगले बेंच पर बैठ जाता है। वहाँ शंकर आ जाता है और उसे हटाने लगता है और उसे उस दिन के सारे सीन याद दिलाता है कि कैसे वो पिटा था और कहता है मैं ये सारी बात क्लास में बता दूंगा। इस पर पेरुमल गुस्से में उसे मारने लगता है और लड़ाई हो जाती है, जिसे देख ज्योति रोने लगती है। इसके बाद जब पेरुमल बस में कहीं जा रहा होता है तो कुछ लोग उसे बस से उठाकर ले जाते हैं और उसे मारते हैं। पेरुमल उनसे बचते हुए अपने गाँव में पहुँच जाता है और पेरुमल का नीची जाति का होने के कारण वे लोग उस गाँव में नहीं आ पाते। फिर कुछ दिन बाद पेरुमल कॉलेज जाने के लिए बस में बैठा होता है और तत्ता भी उसके पास बैठा होता है और वो पेरुमल से उसका गांव और उसकी कास्ट पूछता है और वहां से उठकर चला जाता है, क्योंकि तत्ता ऊंची जाति का आदमी था और वो नीची जाति वाले लोगों से नफरत करता था। फिर कॉलेज पहुंचने के बाद ज्योति और पेरुमल को एक टीचर अपने कैबिन में बुलाती है जो उनके काफ़ी क्लोज थी और उनसे पूछती है कि तुम अब दोनों पहले की तरह बात क्यों नहीं करते। इस पर पेरुमल कुछ अजीब से जवाब देने लगता है, जिसे सुनकर ज्योति वहां से उठकर चली जाती है। वो टीचर पेरुमल से बोलती है कि वो लड़की तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें यह नहीं दिखता। इस पर पेरुमल मैम को कहता है कि आप मेरी तकलीफ नहीं समझ पाओगे और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पीछे कुछ लड़के आकर उसे गर्ल्स टॉयलेट में धक्का दे देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर वो लड़कियाँ चिल्लाने लगती हैं। तभी प्रिंसिपल आकर टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है और पेरुमल वहाँ से शर्मिंदा होकर गुस्से में चला जाता है और क्लासरूम में बेंच पटकने लगता है। फिर उसका दोस्त आनंद उससे पूछता है कि तुझे क्या हो गया है, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तेरे गुस्से के कारण प्रिंसिपल ने तेरे पापा को दोबारा कॉलेज बुलाया है।
आनंद उसे कहता है कि अब किसे पापा बनाकर लाएगा। तभी पेरुमल गुस्से से कहता है कि अब की बार मैं अपने असली पापा को लेकर आऊँगा। फिर हमें पेरुमल का पापा दिखाया जाता है, जो बैलगाड़ी नहीं चलाता, बल्कि वो तो लड़कियों की तरह मेकअप करके मेलों में नाचता है। उसके पापा देखने में गे की तरह लगते थे, पर थे नहीं, इसलिए पेरुमल ने अपने पापा के बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर अगले दिन पेरुमल अपने पापा को कॉलेज लेकर आता है और प्रिंसिपल से मिलवाता है। प्रिंसिपल उसके पापा को देखकर हैरान रह जाता है और उसके पापा से कहता है कि आप कौन? पिछली बार तो मैं किसी और से मिला था। इस पर पेरुमल के पापा कहते हैं, सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मैं लड़कियों की तरह मेकअप करके मेलों में नाचने का काम करता हूँ, इसलिए मेरे बेटे ने ऐसा किया होगा ताकि उसे शर्मिंदा न होना पड़े। फिर प्रिंसिपल पेरुमल के पापा को बाहर भेज देता है और पेरुमल को कहता है कि कभी अपने पापा की पहचान छुपाना मत। तुम मुझे ही देख लो, मेरे पापा चपरासी की नौकरी करते थे, लेकिन मैं उनका बेटा आज प्रिंसिपल बना बैठा हूँ। उनके बेटे की आज सभी लोग इज्जत करते हैं और मुझे पता है कि तुम्हें गर्ल्स टॉयलेट में किसी ने धक्का दिया था और मैं उसका नाम भी जानता हूँ। और इसी तरह ऊंची जाति के लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर तुम उनसे डरना मत। मैंने भी नीची जाति का होने पर बहुत कुछ सहन किया था और तुम जो मर्जी करना चाहो तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करता हूँ। फिर वहीं बैठी मैम प्रिंसिपल से कहती है कि आपकी इतनी छूट देने पर कहीं पेरुमल किसी से झगड़ा ना कर ले। इस पर प्रिंसिपल कहता है कि ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति वालों को इसी तरह दबाएंगे। मुझे इस बात का डर है कि कहीं पेरुमल सुसाइड ना कर ले। जिसके बाद हम कॉलेज के बाहर पेरुमल के पापा को उसका इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी शंकर का दोस्त उसे बताता है कि ये पेरुमल का पापा है और शंकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब पेरुमल के पापा दूर जाने लगते हैं। फिर शंकर उनकी धोती खींचने लगता है। तब पेरुमल के पापा शंकर को चाटा मार देते हैं। तभी शंकर भी उसके पापा को पीटते हैं और उसकी धोती उतार देता है। फिर पेरुमल के पापा भागते हैं और भागते हुए शंकर उसके पापा को एक गड्ढे में गिरा देता है और धोती उनके मुंह पर फेंक देता है। इसके बाद पेरुमल अपने पापा के पास आकर उन्हें गोदी उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है। दूसरी तरफ जब ज्योति के पापा को शंकर के कांड के बारे में पता चलता है तो वो उसे बहुत डांटते हैं। फिर शंकर उन्हें झूठ बोल देता है कि तुम्हारी बेटी और वो लड़का अभी भी मिलते हैं, अगर वो उसके साथ भाग गई तो हमें कुछ मत कहना। फिर ज्योति के पापा शंकर के भड़काने से भड़क जाते हैं और ज्योति का पापा उनसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर शंकर कहता है कि हमें उसे मार देना चाहिए। जिसके बाद ये लोग दत्ता के पास आते हैं और उसे पेरुमल की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे मारना है। फोटो देखकर दत्ता कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये लो कॉलेज में पढ़ता है, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? एक बार बात करके देख लो, शायद निपटारा हो जाए। लेकिन शंकर कहता है हमने बात करके देख ली, उसे कुछ नहीं हुआ। जिस पर दत्ता मान जाता है। फिर हम अगले सीन में पेरुमल को हाथ में चाकू उठाए देखते हैं, जो उसकी माँ उसके हाथ से छीन लेती है। फिर पेरुमल अपनी माँ से चाकू मांगता है और कहता है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर पेरुमल की माँ कहती है कि ये मेरे संस्कार नहीं है और तुम्हारे पापा का क्या, वो तो कई बार ऐसे बेइज्जत हो चुके हैं। एक बार जब तुम छोटे थे कुछ लड़के उन्हें उठाकर ले गए ताकि वो तुम्हारे पापा के साथ रेप कर सकें, लेकिन वो लड़का थे, ये देखकर उन्हें खेत में फेंक गई। क्या उस दिन की बेइज्जती आज की बेइज्जती से बड़ी है? फिर पेरुमल अपनी माँ को कहता है कि उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन अब मैं हूँ, अब मैं अपने पापा की बेइज्जती सहन नहीं करूँगा। फिर उसे उसकी माँ कसम देकर कहती है कि तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। फिर हॉस्पिटल में आनंद आता है और कहता है बाहर ज्योति खड़ी है, उसने बताया है कि तुम सेमेस्टर में पास हो गए हो। फिर पेरुमल ज्योति से मिलने जाता है और वो दोनों काफ़ी बात करते हैं और ज्योति कहती है कि क्या अब हम पहले की तरह बात नहीं कर सकते? इस पर पेरुमल कहता है हाँ ठीक है, कर सकते हैं, और उन्हें पीछे खड़ा दत्ता काफ़ी देर से देख रहा था। फिर जब पेरुमल ज्योति को छोड़ने बाहर जाता है तभी दत्ता आता है और कहता है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे मेरी साइकिल से मेरे घर छोड़ दोगे? पेरुमल हाँ कर देता है और जब पेरुमल साइकिल चला रहा होता है तो दत्ता उसे एक पुल के पास धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तब दत्ता उसे रेलवे ट्रैक पर लेटा देता है और झाड़ियों में छिप जाता है और रेल के आने का इंतजार करता है। तभी हम देखते हैं कि पेरुमल के कुत्ते की आत्मा वहाँ आती है और पेरुमल को उठाती है। फिर पेरुमल रेल के आने से पहले ट्रैक से हट जाता है और भागने लगता है। तभी दत्ता उसके पीछे चाकू लेकर भागता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर पेरुमल उसे सिर पर पत्थर मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी शंकर और उसके दोस्त पेरुमल को मारने यहाँ आ जाते हैं, पर पेरुमल उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। तभी वहाँ ज्योति के पापा आ जाते हैं ये देखने के लिए कि पेरुमल मरा है या नहीं। तभी पेरुमल बुरी हालत में ज्योति के पापा की गाड़ी के सामने आता है और कहता है कि मुझे मारने के लिए तुमने इतने लोगों को भेजा, अगर तुम्हें मारना है तो अपनी बेटी को मारो, उसी ने मुझसे पहले बात की थी, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दत्ता होश में आ जाता है और ट्रेन की पटड़ी पर लेट जाता है और ट्रेन उसे उड़ाकर चली जाती है। और अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि दत्ता ने सुसाइड कर ली।
फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ज्योति पेरुमल को अपने पापा से मिलवाती है और फिर ज्योति के पापा पेरुमल से पूछते हैं कि हमने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया, लेकिन इसके बारे में तुमने ज्योति को अभी तक कुछ नहीं बताया। फिर पेरुमल कहता है कि मैं और ज्योति जब भी बात करते हैं वो आपकी बड़ी तारीफ करती हैं, अगर मैं उसे आपके बारे में बता दूंगा तो वो आपसे नफरत करने लगेगी। तभी हम एंड में देखते हैं कि ज्योति 2 कांच के गिलास में चाय लाती हैं और एंड में कांच के गिलास पर फोकस किया जाता है क्योंकि नीची जाति वाले लोगों को चाय अक्सर स्टील या फूटे हुए कप में दी जाती थी, मगर गिलास में चाय देने से यह पता चल जाता है कि अब इनके बीच जाति में कोई अंतर नहीं रहा। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।